नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए तीसरे चरण की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो चौधर की जंग में हम तारीखें भी आपको बता दें, क्योंकि 3 चरणों में देखिए इस बार पंचायत चुनाव हो रहा है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की ओर से जानकारी दी गई। 4 जिले फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। तो 22 नवंबर को जहां जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए वोटिंग होगी, तो 25 नवंबर को पंच और सरपंच चुने जाएंगे। तो 22 नवंबर को जिला परिषद के लिए, साथ ही समिति के लिए वोटिंग होगी। 25 नवंबर को पंच सरपंच के लिए वोटिंग की जाएगी। 25 नवंबर को पंच सरपंच के परिणाम साथ साथ आ जाएंगे। तो 27 नवंबर को जिला परिषद के पूरे प्रदेश के एक साथ परिणाम आएंगे। तो 4 जिलों के लिए तीसरे और अंतिम चरण की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की ओर से ऐलान किया गया है, सुनिए। शिकायतें कुछ तो ऐसे, कोई स्टाफ मान लो वहीं पे पोस्टेड है और किसी की भाभी लड़ रही है, किसी का भाई लड़ रहा है, किसी की माँ लड़ रही है, तो उसको उस वार्ड से बदलने की या जिले से बदलने की। इसी तरह कोई एसएचओ है मान लो उसी जिले का है, तो जो डायरेक्ट तो फैमिली मेंबर अगर है, खुद की वाइफ या माँ पिताजी या बेटा बेटी लड़ रहा है, फिर तो डायरेक्ट एक्शन हो जाती है। अगर परिवार से कोई और है, वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन फिर भी उस पर नजर बनाए रखने के लिए डीसीएसपी को कहा जाता है। इस तरह की शिकायतें आई हैं। एक आधी जगह ये थी कि जी हमारा बूथ था और इस बार क्योंकि हमने 1000 वोटों पे एक बूथ बनाया है कि जी हमारा बूथ तोड़ दिया, दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया, तो जहां कहीं जेन्युइन लगा तो उसको रिकंसिडर कर लिया। लगभग 2016 में 64.3 यानी 64.3% पंच जो है सर्वसम्मति से चुने गए थे। इस बार पहले फेज में 66.1। तो ये अभी इंडिकेटिव है, क्योंकि अभी पूरे स्टेट में क्या रीजन टू रीजन वेरी कर सकता है। सरपंच लास्ट ईयर पूरे स्टेट में, लास्ट टाइम जो 2016 में चुनाव हुए थे, 4.4 यानी 4.4% अनअपोज थे। इस बार पहले फेज में 9 जिलों में 5.1 है जिनके सिंगल नॉमिनेशन आए हैं। पंचायत समितियों में इसी प्रकार 3.9% अनअपोज थे 2016 में। इस बार 4.4% पहले 9 जिलों में है। जिला परिषद में पिछली बार 0.5% थे, इस बार कोई अनअपोज नहीं है। तो धनपत सिंह को आपने सुना, इनकी ओर से जानकारी दी गई है। और इस बार क्या कुछ अलग है ये भी बताया गया। तो देखिए, पंचायत चुनाव पहली बात तो 3 चरणों में हो रही है, ये भी अपने आप में अलग बात है। महिलाओं को आरक्षण है 50% इस बार। बीसीए को आरक्षण दिया गया कि ये भी अलग है। और इसके अलावा आज पहले चरण के लिए जो वोटिंग होनी है उसकी कैंपेनिंग थम जाएगी। आज शाम 5 बजे, अब से कुछ ही देर बाद कैंपेनिंग थम जाएगी। उसके बाद जनसभा या लोगों के इकट्ठे होने या लाउड स्पीकर से कैंपेनिंग करने पर बैन रहेगा। हाँ, डोर टू डोर जरूर, पंच सरपंच की बात करें, जिला परिषद या ब्लॉक समिति के सदस्यों के उम्मीदवारों की बात करें, तो डोर टू डोर जाकर वोट की अपील जरूर कर सकते हैं। तो 3 चरणों में इस बार चुनाव हो रहा है। चूंकि हिसार में, आदमपुर में उपचुनाव है, तो ऐसे में फतेहाबाद और हिसार को भी अंतिम चरण के लिए चुना गया है। फरीदाबाद और पलवल में भी अंतिम और तीसरे चरण में चुनाव होगा। तो 25 नवंबर तक पूरी जो प्रक्रिया है वोटिंग की वो खत्म हो जाएगी। 27 नवंबर को जिला परिषद के परिणाम आएंगे। तो सभी दलों को लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने कुछ जगहों को चुना है जिला परिषद सिंबल पर लड़ने के लिए। जेजेपी की ओर से भी कुछ जगहों पर सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस पहले ही इनकार कर चुकी थी। इनेलो भी सिंबल पर पंचायत चुनाव लड़ रही है। तो खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। बीजेपी से विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ हैं, जेजेपी से प्रवक्ता अजय गुलिया जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं और इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से कर लेंगे। विजेंद्र नेहरा जी, चूंकि जिला कार्यकारिणियों पर फैसला छोड़ा गया था कि जिला परिषद चुनाव सिंबल पर लड़ा जाए या फिर नहीं, क्या स्थिति है? कितनी जगहों पर आप लोग सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए ज्योति जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज चुनाव आयोग ने हरियाणा प्रदेश में जो बाकी के बचे हुए 4 जिले थे, जो फरीदाबाद, हिसार, पलवल और फतेहाबाद में भी तीसरे चरण के पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 22 नवंबर को होगा जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव। 25 नवंबर को सरपंच और पंच के लिए वोटिंग होगी और 5 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12 नवंबर को नामांकन की वापसी का जो है वो प्रक्रिया रहेगी। 27 नवंबर को गिनती होगी।
चुनाव को लेकर के सभी तैयारियां पहले से पूरी करी हुई है सरकार ने, चुनाव आयोग ने। सरकार ने पिछड़ा वर्ग ए और जो बीसीए को हमने पंचायत चुनाव में 8% का आरक्षण दिया है। ये बीसीए के अंदर मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा 71 जातियां इसमें आती हैं और उनको सही मायने में न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने किया है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर किसी एक ब्लॉक के अंदर 50 सरपंच हैं तो आज वहां पे 4 सरपंच बीसीए के लिए रिजर्व होंगे। कांग्रेस ने सबसे पहले पढ़ी लिखी पंचायतों का विरोध किया था, उसके बाद 50% महिलाओं को आरक्षण दिया तो हमने उसको लेके ये कोर्ट पहुंचे, उसका भी विरोध किया था। एसटी समाज को 10% का जो हमने रोटेशन में आरक्षण देने का काम किया उसका इन्होंने कोर्ट में जाकर विरोध किया। और अब बीसीए को जो हमने 8% आरक्षण दिया था उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं करण दलाल जी, उनके सुपुत्र दीप करण दलाल जी कोर्ट में इस मामले को लेके गए थे, लेकिन सरकार की जीत हुई है, हमने आरक्षण देने का काम किया है। जहां तक बात है चुनाव में तैयारियों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार है। आपने जो जिला परिषद चुनाव को लेकर पूछा था, भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पंच के चुनाव, सरपंच के चुनाव और ब्लॉक समिति के जो चुनाव है वो हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिला परिषद के जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जिले की जो इकाई है, हमारे जिलाध्यक्ष और जिले की जो इकाई है वो स्थानीय स्तर पर मिलकर तय करेंगे कि उनको किस तरह से चुनाव में जाना है। अभी लगभग 6 से ज्यादा जिले ऐसे हैं कि जहां पे हमने सिंबल अलॉट किए हैं, चाहे गुड़गांव के अंदर अभी ने किया हो, नूह के अंदर पीछे हमने किया है, पंचकुला के अंदर हमने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जिले की टीम इसमें तय करेगी और मुझे लगता है जो अभी ये 4 जिले हैं यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो उम्मीदवार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है ग्रामीण क्षेत्र में और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी जो वर्तमान में भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब वो कृषि और पंचायत मंत्री थे उन्होंने पढ़ी लिखी पंचायतों का कॉन्सेप्ट हरियाणा प्रदेश के अंदर किया था, जो पूरे देश के अंदर एक नजीर है। आज पूरे देश के अंदर हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतों का कॉन्सेप्ट है। और अभी पीछे आपने देखा होगा किस तरह से मैडम अभी निकाय के जो चुनाव हुए थे उसमें 46 जगहों पर चुनाव हुए थे, उसमें से 30 स्थान पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। चलिए आज भी इसी कांग्रेस बात का के हरियाणा साथ प्रदेश के अंदर संगठन नहीं है, इसी बात बाकी के दलों साथ का तो कोई अस्तित्व हरियाणा में बचा ही नहीं है। इसी बात के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बजरंग दास जी, आप लोगों का तो कोई वर्चस्व ही नहीं है, हिम्मत नहीं जुटा पाते आप लोग सिंबल पर लड़ने की, बीजेपी का आरोप। ज्योति जी, इनका काम है कहना और इनका काम है आरोप लगाना। ये सरकार जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और जनता द्वारा नकारी हुई सरकार है। ये देखो इन्होंने पंचायत चुनाव क्या है, 2.25 साल बाद तो पंचायत चुनाव करा रहे हैं। गांवों में पंचायत नहीं होने के कारण गांवों में विकास नाम की कोई चीज नहीं है, सड़कें टूटे पड़ी है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये कहते हैं हमने विकास करवाए हैं और जहां तक कि इनको पता लग जाएगा हाँ जहाँ की क्या स्थिति है हरियाणा के अंदर, गांवों के अंदर है। हालात तो ऐसे है, सारा गांव के जितने भी लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, किसान लोग हैं, इस सरकार से पूरी तरह दुखी और खपा है। इनके राज में क्या हुआ, इनके राज में किसान भी लूटा, मजदूर भी लूटा। आज सफाई कर्मचारी सड़कों पे, किसान सड़कों पर मुआवजा लेने के लिए धरना दे लग रहे हैं किसान। आज आदमपुर अंदर चुनाव है, आदमपुर प्रॉपर आदमपुर के अंदर देख लो, बालसमंद में देख लो, किसान धरना लगाए बैठे हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी धरना लगाए बैठे हैं, सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। ये कहते हैं हम पंचायत की बात करते हैं, अजी में हिम्मत पंचायत चुनाव लड़के देख ले। ये कहते हैं हमने निकाय चुनाव, क्या निकाय चुनाव जीते ये? वो कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और किससे हारी? 25% वोट मिले निकाय चुनाव में इनको, और हारी किससे? आजाद उम्मीदवार से। इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है? 75% वोट इनके खिलाफ पड़ा है और 25% वोट लेकर आए, फिर कहते हैं भी हमने निकाय चुनाव में जीत कर ली। निकाय चुनाव का इतना बढ़िया रिजल्ट होता तो ज्योति जी ये पंचायत चुनाव भी लड़ते। आज हालात देखोगे, 2.25 साल जो ग्रामों में सवाल का तो उत्तर आप नहीं दे रहे हैं। इनकी ओर से जो आरोप लगाए गए बजरंग दास जी, उसका तो आप जवाब ही नहीं दे रहे। अगर आपको लगता है या आपकी पार्टी को ही लगता है कि सरकार से हर एक वर्ग परेशान है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं किसी विकल्प के तौर पर आती है? अगर इन लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से डर है, तब ये सिंबल पर नहीं लड़ रहे हैं पंचायत चुनाव को, तो क्या आप लोगों को निकाय चुनाव लड़ने का भी डर था? अब पंचायत चुनाव को भी सिंबल पर लड़ने का डर है? आप अपनी पार्टी से जुड़ा जवाब दीजिए ना। ज्योति जी डर नहीं है, मैं मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की कर रहा हूँ। ज्योति जी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हरियाणा में चेक कर लो, निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव हमने कभी भी सिंबल पे लड़े,
क्योंकि ये भाईचारा गांव के चुनाव होते हैं और एक गली के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर आप आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। एक ही गांव में 15-15 सरपंच के लोग खड़े हो जाते हैं, 20-20 मेंबर खड़े हो जाते हैं। हम एक आदमी खड़ा करें, 20 आदमी नाराज हो जाए। तो इसलिए हम कोई चुनाव जो गांव के सरपंचों का है, पंच का है, निकाय चुनाव है, कभी भी सिंबल पर नहीं लड़े। अब भी हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। हाँ, जिला परिषद का जो चेयरमैन का चुनाव है उसके लिए विचार विमर्श जल्दी किया जाएगा, उसका फैसला पार्टी ने लेना है। जिला परिषद का आप कौन सा विचार करेंगे? चेयरमैन का चुनाव सिंबल पर लड़े नहीं, जिला परिषद का उस पर विचार बाकी है। आज उस कौन पर सा जरूर विचार किस करेंगे। बात को विचार करेंगे? पहले जिला चरण के लिए तो परिषद का। कैंपेनिंग भी आज खत्म हो रही है। अजय गुलिया जी देखिए, आप इन पर भी अगर आपको कुछ कहना है तो आप कहिएगा। दूसरा, आपकी पार्टी को लेकर, गठबंधन को लेकर भी आप जरूर ये साफ करें कि जो कहा गया था कि मिलकर लड़ेंगे, है ना, ये अनाउंस किया गया था, ऐलान किया गया था। लेकिन जिला परिषद जहां जहां दोनों पार्टियां फैसला ले रही हैं अपनी अपनी जिला कार्यकारिणियों के आधार पर, या फैसला जो लिया जाता है कि उसके आधार पर जो बातें सामने आई, अभी तक गठबंधन जैसा तो कुछ नहीं दिखा, या है फिर कुछ? नहीं, देखिए ज्योति जी, ये तो कयास लगाने की बातें हैं, लोग कयास लगाते हैं। गठबंधन जैसा क्यों नहीं दिखा? दोनों दलों के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने बैठ करके निर्णय किया और आपस में तय किया कि देखिए ये तो किसी से छुपा नहीं है, ये तो वोट शेयर बता देगा कि कहाँ कितनी पोजीशंस कौन थी। वहां उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का काम किए और जहाँ जिन क्षेत्रों में लोगों ने हमें वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया था, वहां हमारे कैंडिडेट उतरने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ, एक चीज से मुझे सब आपत्ति है। ये जो कुछ लोग टिप्पणी करते हैं ये भाईचारे का चुनाव, कौन सा चुनाव भाईचारे का? नहीं, एमएलए का चुनाव क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का चुनाव होता है? अरे वो भी भाइयों का ही चुनाव होता है। क्या कांग्रेस का जो मेरा साथी कोई अगर मेरे खिलाफ भी चुनाव लड़ रहा है, वो भी भाई हमारा साथी है। वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, मतलब ये बात कहना कि वो भाईचारे का चुनाव है इसलिए हम सिंबल पे नहीं लड़े, तो इसका मतलब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो जी भाईचारे का चुनाव नहीं है। सभी चुनाव भाईचारे के हैं। ये देखिए, बजरंग दास जी से मेरा वैचारिक मतभेद जरूर हो सकता है, नीतियों को लेकर मतभेद हो सकता है, कोई हम दुश्मन थोड़ी हैं एक दूसरे के। ये चीजें समझनी चाहिए। कांग्रेस पिछले जब से देश आजाद हुआ ये लोग यही करते आए हैं कि लोगों का आपस में प्यार ना बढ़ जाए, लोग आपस में एकजुट होकर के ना रहे। इनकी सोच ये है कि लोगों को बांट करके राजनीति, ये इनको मनमाफिक आती है। अब ज्योति जी, दूसरी चीज देखिए, एक भी चीज कोई, अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, क्या कोई बात इन्होंने करी? काम की बात करी, हमने क्या काम किया नहीं किया इस प्रकार से? अरे आपके बीच में बोला था मैं, आपके बीच में बोला था मैं, कितने बोले तो नहीं थे आपने, जात पात की बात करी, बंटवारे की, जब मैं बोल रहा हूँ आपके बीच में मैं नहीं बोला ना। थोड़े मैं कहता हूँ कि आपको भी बजरंग दास जी काफी समय हो गया, कम से कम ये तो ध्यान रखे आपके बीच में कोई नहीं बोलता तो दूसरों को भी मौका दे। ज्योति जी, मैं चाहता हूँ कि हमारी एक सोच है कि अब जो चुनाव आगे कोई भी राजनीतिक दल लड़े, जननायक जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है और दूसरों के बारे में तो नहीं हम कह सकते, लेकिन अपने दल के बारे में मैं जरूर एक चीज श्योर करता हूँ कि जब भी हम चुनाव में जाएंगे, जो हमने काम करा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये देखिए एक्सक्यूजेस देने वाले लोग हम नहीं है। हमने कितना काम किया, कितनी हमारी सोच थी, क्या क्या करके हम आए थे, कितना कर पाए, उसका आकलन लोग करेंगे, हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। अब ज्योति जी, हम अगर किसी चुनाव में जाते हैं तो सीधी स्पष्ट तौर पे ये बात करेंगे कि भाई 50% की भागीदारी महिलाओं की, चाहे वो कोटे के अंदर हो, राशन डिपो के अंदर हो, चाहे राजनीति के अंदर हो, चाहे 75% युवाओं को रोजगार में हिस्सेदारी। ये लोग तो कहते थे मारुति जाएगी, मारुति तो आ गई। ये लोग कहते थे एम्स जाएगा, एम्स तो रह गया। ये लोग कहते थे किसान के खाते में सीधे पैसे गए। सबसे पहले विरोध किसने करा? कांग्रेस के लोगों ने करा। आज किसान को लाभ हुआ। मैं आपके मन से, खुले मन से एक बात भी स्वीकार करता हूँ कि जब नई पॉलिसी आई लोगों को परेशानी भी होती है। भाई कोई नई चीज आती है, कोई नई चीज इंप्लीमेंट करते हैं, हमको नया फोन भी लेते हैं तो उसको समझने में थोड़ा समय लगता है। लोगों को ज्योति जी परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद लाभ किसको मिला? हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिला। हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही है, इसका क्रेडिट किसको? देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, मैं ज्योति जी एक चीज आपको भी हम सबको समझनी चाहिए कि ताली कप्तान को तो गाड़ी कप्तान को तो ताली भी कप्तान को। ये सब चीजों का दोषी दुष्यंत जी को मानते थे। आज हरियाणा प्रदेश गर्व के साथ हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर हरियाणा प्रदेश खरीद रहा है। हमारे यहाँ तो बाजरा 2200 बिका भाई। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 1100 बिक रहा था।
एडजॉइनिंग स्टेट्स है, बॉर्डर है, हमारा सब कुछ लग रहा है। काले झंडे वहां दिखाओ जा करके। देखिए अब ये कोई तय करने का अधिकार ना तो बजरंग दास जी के पास है ना मेरे पास है, ये तय हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। ये चीजें तय करेंगी कि जो लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले हैं सीधे उनके खाते में पैसे 12,000 और 15,000 मुआवजा देने वाली हरियाणा प्रदेश पहली स्टेट है। ये लोग 2-2, 3-3 रुपए के चेक बांटा करते, उसके बारे में काले झंडे दिखाओ ना। यकीन ना हो तो ज्योति जी मैं इनको वो चेक बकायदा चेक दिखा सकता हूँ, उनकी फोटो कॉपी दिखा सकता हूँ। एक विधवा बहन की सहायता के लिए 6 रुपए का चेक 2013 में कांग्रेस की सरकार द्वारा इशू करा गया। इससे शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? अब चुनाव हरियाणा ना इतना सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अब चुनाव काम पे होंगे। किसने क्या काम किया वो चर्चा होनी चाहिए। हम अपने काम लेकर के जाएंगे और जो वादे ज्योति जी करके आए थे लगभग वादे पूरे करेंगे तभी आगे चुनाव में जाएंगे। जी ओंकार सिंह जी, चूंकि आप लोग पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी की क्या कुछ स्थिति है? चूंकि आज पहले चरण के लिए तो कैंपेनिंग रुक जाएगी। ज्योति जी देखिए, इस सरकार में जो वर्ग सबसे दुखी और परेशान रहा है, जो वर्ग सबसे प्रताड़ित रहा है, वो है किसान वर्ग, जिसको 11 महीने सड़कों पर बैठना पड़ा। 750 से अधिक किसान शहीद हुए। ये चुनाव भी किसान का है, अब बारी किसान की है। और मैं बताना चाहता हूं, इनेलो पार्टी शुरू से ही मजबूत ग्रामीण आधार के साथ पार्टी है। अब ये चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि जो ये बीजेपी वाले बड़े बड़े दावे करते हैं, जो ये जेजेपी वाले जिन्होंने बीजेपी के विरोध में 10 सीटें प्राप्त करी जनता को गुमराह करके, इन्होंने क्या बोला था? हम इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे। इन्होंने बोला था ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी की। इन्होंने बोला था हम ठेके गांवों से बाहर कर देंगे। इन्होंने बोला था ताई मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, और फिर उसी की गोद में बैठ गए। आज का जो चुनाव है, अब जो चुनाव है, ये चुनाव किसान को अपनी होंद स्थापित करने का है। और मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में 4216 एमएलए हैं, जिनमें से चौधरी अभय सिंह चौटाला ही एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्होंने किसानों के हक में इस्तीफा भी दिया और फिर पुनः जीत कर भी आए। आज ये चुनाव ये साबित करेगा, जो ये बीजेपी ये कहती है कि हमने बहुत काम किए, ये मेरे को इतना तो बता दें कि मुद्दा क्या लेके जाएंगे। देखिए जेजेपी पार्टी ने बोला जेजेपी पार्टी बोलती थी, दुष्यंत चौटाला बोलते थे, हम सत्ता में आते ही पहली कलम से 5100 पेंशन कर देंगे। अभी 2 दिन पहले मैं बयान सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो बोल रहे थे कि हम पेंशन जाने से पहले 3000 कर देंगे। पिछले महीने दिग्विजय चौटाले का बयान था कि हम जाने से पहले पेंशन 5100 कर देंगे, और इन्होंने क्या 3000 करनी, क्या 5100 करनी। 3.5 लाख से करीब बुजुर्गों की पेंशन काट दी परिवार पहचान पत्र में आमदन का क्राइटेरिया बनाकर। ये लोगों ने करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने वाली पार्टी है। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा था जेजेपी के प्रवक्ता से कि आपका गठबंधन है या नहीं, तो ज्योति जी इनका गठबंधन तो कागजों में रह गया। मौके पे आके देख लीजिए, अंबाला में जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी और जेजेपी के दोनों के कैंडिडेट खड़े हैं। अगर मेरे भाई गुलिया जी को ना पता हो तो अंबाला के जिला प्रधान को फोन करके पूछ लें, पुनिया जी उनका नाम है, वो बता देंगे। बीजेपी के कैंडिडेट भी खड़े हैं और जेजेपी के भी खड़े हैं। इनका गठबंधन सिर्फ अब कागजों में रह गया है। ये तो सिर्फ स्वार्थ के कारण, क्योंकि जनता ने 40 सीट देकर बीजेपी को रुखता कर दिया था, लेकिन इस पार्टी ने जो बीजेपी के विरोध में 10 सीटें मिली, इन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के जनता से धोखा किया है। अब मौका है, गांव की जनता को अब मौका है 13 महीने सड़कों पर बैठने का, रिजल्ट देने का, 750 से अधिक किसान शहीद होने का। इनके किसी भी नेता ने किसी एक किसान की शहादत पर उफ तक नहीं की। श्रद्धांजलि देना तो बहुत दूर की बात है। ज्योति जी देखिए, हमारी पार्टी शुरू से गांवों में मजबूत रही है। अब गांव के चुनाव में, इस चुनाव के बाद आपको भी नजर आ जाएगा, बीजेपी जेजेपी को भी नजर आ जाएगा। जो ये कहते थे इनेलो एक पार्टी रह जाएगी, इनेलो कभी थी ये बोलते थे, अब वो देखेंगे कि जेजेपी इतिहास के पन्नों में छिप जाएगी। लोग ये कहेंगे कभी जेजेपी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जनता से बिल्कुल इन्होंने फ्रॉड किया, धोखा किया।
बीजेपी के विरोध में वोट ली। इनको वोट किसने दी? जो लोग बीजेपी से परेशान थे। किसकी गोदी में बैठ गए? बीजेपी की गोदी में। तो ये तो स्पष्ट है ज्योति जी, ये जो चुनाव है ये आने वाले 2024 का सेमीफाइनल समझ लो, और बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे इन एलोग्राम सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमें भरोसा है, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने ऊपर भरोसा है, पार्टी पर भरोसा है, इसलिए हम सिंबल पर चुनाव पर लड़ रहे हैं। इनमें अगर ताकत है बीजेपी और जेजेपी में, ये भी लड़के दिखाएं, ये भी सिंबल पर लड़े। लेकिन नहीं, ये क्या करेंगे, जो जीता वो हमारा। पहले भी ये करते आए हैं, अब भी ये करते हैं, लेकिन इस बार ये मुद्दा क्या लेके जाएंगे गांव में? मैं मानता हूँ प्रत्येक गांव में अपना अलग मुद्दा होता है, आपका नंबर हर एक गांव की प्रतिक्रिया अलग होती है, कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कॉमन मुद्दे होते हैं। पूछूंगी मैं। अजय गुलिया जी, किसी बात से आपत्ति थी उन्हें, ओंकार सिंह जी की किसी बात से? जल्दी देखिए ज्योति जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड में बात खत्म करूंगा, मेरे साथी का नंबर आना चाहिए। देखिए इन्होंने एक बात बार बार करी, गोदी में बैठ गए। अरे हमने तो लोगों के बीच में जाकर के गठबंधन करा, शर्तें मांगी, बताई ये हमारी शर्तें हैं, कितनी पूरी होंगी कितनी नहीं। आप हरबारी वोट दे के आते हो बीजेपी के कैंडिडेट को, आप गोदी में बैठे कहाँ बैठे? देखिए ये चीजें, मैं एक चीज कहता हूँ ओंकार जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि टीवी पर सभी को मर्यादित नहीं, गोदी में आप कहाँ बैठे? अरे आप कहाँ बैठे? हरबारी वोट किसको दे के आए? मैं कह रहा हूँ इनेलो के प्रवक्ता से ये पूछो कि हर बारी जब वोट डालने की बात है तो वोट कहाँ डाली? अरे वोट कहाँ डाली? गठबंधन होता तो जनता को इनसे ये पूछो कि इन्होंने वोट कहाँ डाली? गोदी में बैठोगे अरे आप, चुनाव के बाद हम गोदी में, आप कहाँ बैठे? वोट कहाँ डाली? वोट कहाँ डाली? आपने अपनी वोट, आपने आपकी पार्टी की वोट थी वो कहाँ डाली? देता हूँ, राज्यसभा के जब चुनाव हुए, सुनिए राज्यसभा के जब, मेरे को बता लेने दीजिए, राज्यसभा के जब चुनाव हुए, मैडम मेरा भी नंबर है। चौटाला जी जी बिल्कुल है। ओंकार सिंह बिल्कुल, देखिए जब भी बात आती है तो अभय चौटाला का क्या स्टैंड रहता है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात करें, राज्यसभा को लेकर बात करें? गुलिया जी, मैं पूछती हूँ न्यायिक प्रवक्ताओं से, चूंकि समय आज कम है तो केवल चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, अभी बहस का वक्त हमारे पास नहीं है। नेहरा साहब, ये सवाल जरूर उठता है कि गठबंधन में जिला परिषद चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, और जब भी आपकी कार्यकारिणी फैसला लेती है या जेजेपी लेती है, अंबाला का तो जिक्र भी किया इनेलो प्रवक्ता ने कि आमने सामने ही हैं जो उम्मीदवार हैं, तो ये जो बातें थी ये पहले चरण में तो कम से कम नहीं दिखी कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या साथ मिलकर डिसाइड किया जाएगा। देखिए ज्योति जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी अंबाला के अंदर या कहीं पे भी इस तरह से अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। जो जिन जिलों में हमारी जिला इकाइयों ने जिला परिषद के सिंबल दिए हैं, उन जिलों को छोड़कर बाकी हमारे प्रदेश में इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो मुझे लगता है कि ये जिला इकाइयों का डिसीजन है कि कहाँ पे जिला परिषद में सिंबल देना, कहीं नहीं देना। जेजेपी और बीजेपी की जहां तक बात है, दोनों अलग पार्टियां, दोनों अलग पार्टियों का अलग अलग संगठन है, तो दोनों अपने निर्णय अपने तरीके से लेते हैं। लेकिन जहां तक अभी गर्ग साहब बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मैं गर्ग साहब से पूछना चाहूंगा कि आज ये जो 1.5 साल देरी से पंचायत के चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी इसकी दोषी है। सबसे पहले गर्ग साहब, हमारे जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़ जी, जब वो कृषि और पंचायत मंत्री थे, पढ़ी लिखी पंचायतों का कॉन्सेप्ट लेके आए, कांग्रेस ने उसका विरोध किया नहीं किया? आपने नंबर पे आप बताना, आप नोट कर लीजिए। जब 50% महिलाओं का आरक्षण हमारी सरकार ने दिया, कांग्रेस ने उसका विरोध किया या नहीं किया? उसको लेकर कोर्ट में गए नहीं गए? मैं आपके नंबर पे नहीं बोला था सर साहब, अपने नंबर पे बोलिए। 50% महिलाओं को जो हमने आरक्षण दिया मैडम, उसके बाद इन्होंने विरोध किया। अपने नंबर पे बोलना भैया, अरे भैया नोट कर लो अपने नंबर में, आपने भी क्यों नहीं बोला था? देखिए 50% महिलाओं को जो हमने आरक्षण दिया उस पर भी इन्होंने विरोध किया, एसटी समाज के भी इन्होंने विरोध किया, बीसीए को 8% आरक्षण दिया, उसको लेकर कोर्ट में ये गए। अच्छा मुझे बताइए, दीप करण दलाल जो कांग्रेस पार्टी के करण दलाल जो कई बार कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके बेटे हैं मैडम। मैडम सुनिए, मैडम मेरी बात पहले जवाब में भी ये बातें कही आपने। मैडम मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। पंचायत चुनाव के अंदर अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने एक चीज और कही है कि जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव हम सिंबल पर लड़ने का फैसला करेंगे पंचायत चुनाव खत्म होने को। और दूसरा, मैं गर्ग साहब की जानकारी के लिए बता दूं मैडम कि सरकार ने चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव डायरेक्ट कराने का डिसीजन नहीं लिया है, जो आप चेयरमैन के सिंबल पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। चेयरमैन पार्षदों में से बनेगा, जिला परिषद जो चुन के आएंगे उनमें से कोई एक चेयरमैन बनेगा। तो महाराज आप थोड़ा सा जानकारी दुरुस्त कर दीजिए अपनी। आप डायरेक्ट चुनाव नहीं है, आप कह रहे थे हम चेयरमैन का चुनाव सिंबल पर लड़ने की सोच रहे हैं। पता नहीं कहाँ से सोच रहे हैं आप। दूसरे मैडम, दूसरे देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार के हर सुधार के काम का विरोध किया है और इन्होंने बाद में मुंह की खाई है। आज मुझे बताइए मैडम, 10 सेकंड में मिनट करता हूँ। उदयवान जी ने कहा था 3 महीने में संगठन बना दूंगा, आज वो संगठन नहीं बना पाया। और जहां तक इन्होंने बुढ़ापा पेंशन की बात की,
मैडम जहाँ तक बुढ़ापा चलिए पेंशन की टाइम इनेलो वाले नहीं है साहब की सर। बात कर बजरंग रहे दास जी, थे, आपका आखिरी मैडम कमेंट। ये आपका मैडम संगठन मेरी बात सुन लीजिए। नहीं नहीं मैडम सर, मैं टाइम कंप्लीट नहीं कर है रहा ना। हूँ। मैं नहीं 10 सर, सेकंड मेरे को दीजिए, 10 समय सेकंड। सर जहाँ 10 तक ही सेकंड है। मैडम इनेलो के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, इन्होंने बुढ़ापा 10 सेकंड में नहीं कंप्लीट सर, करता हूँ। अभी इन्होंने मैं बुढ़ापा अलाउ नहीं पेंशन कर सकती, टाइम है इन्होंने ही नहीं बुढ़ापा आगे बात करने पेंशन के के लिए बोला था बजरंग दास जी, जल्दी 8 आखिरी साल के कमेंट अंदर आपका। मैडम हमने 1500 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई है 8 साल में। नहीं मेरा साहब, आप पहले ऐसे 1000 नहीं, रुपए आप की, ऐसे आज नहीं हमने उसको बोलते बढ़ा के जाएंगे ना। 2500 रुपए किया है। 1987 से शुरुआत माने ज्योति 27 साल में जहाँ 1000 रुपए लंबी पेंशन बढ़ी लंबी थी। लेकिन मेरा जी, आप आज मोस्ट बढ़ा ऑफ करके आप हमने इस 2014 सरकार से सुन ही नहीं रहे। 2022 तक 2500 रुपए हर किया है हमने। वर्ग का ये क्या नागरिक तरीका दुखी है है। सर? बजरंग दास जी, इन्होंने आखिरी जनता कमेंट को आपका जल्दी। लूटने के सिवाय कुछ नहीं किया। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जेजेपी की साझी सरकार है, इन लोगों ने जनता को लूटने के सिवाय कुछ नहीं दिया। चलिए इस सभी का राज के शुक्रिया, आप अंदर लोगों ने 8 वक्त साल दिया के इस अंदर चर्चा में जुड़े। तो चौधरी की जंग को लेकर हमने चर्चा की है। पंचायत चुनाव चूंकि 3 चरणों में इस बार हो रहे हैं, तीसरे चरण के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। जो दल सिंबल पर लड़ रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, इसी